ठीक है। आज हम लोग समाज सुधार का जो इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोग आज एक ऐसे समाज सुधारक और एक ऐसे सामाजिक सुधारक संगठन पे चर्चा करने वाले हैं जो जिस तरह से 7वीं 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अपने विचारों से, अपने आदर्शों से भारत में बढ़ रहे कुकुरमुत्ते की तरफ बौद्ध धर्म को रोका था, इस्लाम के प्रसार को रोका था, उसी तरह से 19वीं शताब्दी में ईसाईयत और इस्लाम के हो रहे प्रसार को रोकने में एक अहम नाम आता है या प्रभावशाली नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका संगठन आर्य समाज का। तो हम बात करने वाले हैं आज आर्य समाज पे। ये आर्य समाज आज भी जिंदा है। ये आर्य समाज आज भी जिंदा है और ये आर्य समाज आज भी हिंदुत्व को बढ़ावा देने, उसके संरक्षण करने में सक्रिय है। दरअसल ये जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। जिस तरह जर्मनी का दार्शनिक शिक्षाविद कह सकते हैं, ऋषि संत कह सकते हैं, जर्मनी में थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने ईसाई धर्म में सुधार किया था। उसी तरह से हिंदू धर्म या सनातन धर्म में सुधार और हिंदू धर्म और सनातन धर्म के पवित्र आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले, पवित्र लक्ष्यों को, पवित्र व्यवहारों को आगे बढ़ाने वाले कोई व्यक्ति था तो वो दयानंद सरस्वती थे। और इसीलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, याद रखना। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, जाति से ब्राह्मण थे। हाँ, अब अगर कोई कहता है कि समाज को बिगाड़ने में ब्राह्मणों का योगदान है, तो जितने भी तुमको समाज सुधारक मिलेंगे, फूले को छोड़ दिया जाए, अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए, तो सब के सब यही लोग हैं। नहीं तो मतलब इससे अब थोड़ा सा समझ विकसित हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गलत एक ये नैरेटिव सेट किया गया है समाज में, वो उसको दूर करने की जरूरत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में जानने, थोड़ा सा व्यक्तिगत इनके बारे में जान लो। ये दरअसल ब्राह्मण कुल से थे और इनका जन्म हुआ था गुजरात के मोरवी गांव में। थोड़ा सा बेसिक चीज है, हो सकता है ये सब चीज पूछ भी दे, हालांकि ये सब चीज पूछ, हाँ, गुजरात के गुजराती ब्राह्मण थे। ठीक है। ज्ञान नॉलेज ज्यादा होने के कारण इनकी उपाधि थी सरस्वती। इनका मोरवी गांव में, हाँ, जन्म इनका बहुत 1824 में ही हो गया था, 1824 में। ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है कब हुआ था। ठीक है। इनके नॉलेज बहुत ज्यादा होने के कारण इतने मतलब प्रज्ञावान थे, ज्ञानवान थे कि सरस्वती इनकी उपाधि दी गई थी। इनके गुरु थे, उन्होंने बनारस के, उन्होंने इनकी उपाधि सरस्वती दी थी। ठीक है। जिस तरह से विद्यासागर का उपाधि दी गई थी, टाइटल दी गई थी विद्यासागर, नॉलेज के कारण, उसी तरह से इनको सरस्वती दी गई। क्लियर है। अब देखो, ये आगे बताएंगे, सब बताएंगे। अभी निर्जानंद थे, आगे बताएंगे हम, अभी सब आएगा सामने। अब देखो, ये व्यक्ति के बारे में जानना इसलिए जरूरी है, और इसको जानने से पहले थोड़ा सा तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में समझ लो कि भारतीय समाज उस समय कैसा था, क्यों ये व्यक्ति को इतना बड़ा देश स्वीकार किया। याद रखो, ये पहले 20वीं सदी के पहले, 20वीं सदी करें, 19वीं सदी के पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिनको अखिल भारतीय स्वीकृति मिली हुई थी। यानी ये भारत के कोने कोने तक लोग इनका सम्मान करते थे, इनके विचारों से प्रेरणा लेते थे। ऐसा नहीं था कि राजा राम मोहन राय की तरह से बंगाल में ही सिमटे हुए थे। नहीं, ये अखिल भारतीय इनका प्रभाव था।
जैसे कि राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं। तो अब अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो उसको बंगाल से बाहर कोई 10 वोट भी नहीं देगा, लालू यादव को बिहार से बाहर कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जहां भी खड़े हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जहां भी खड़े हो जाएंगे भारत के किसी भी कोने से, हिंदू बहुल क्षेत्र से तो जीत जाएंगे, मुस्लिम बहुल से नहीं जीतेंगे, क्योंकि मुसलमान उनको कभी वोट नहीं देगा। तो कहने का मतलब यह है कि दयानंद सरस्वती की जो स्वीकृति थी, लोग उनको स्वीकार करते थे पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। भारत के किसी भी कोने से वो खड़े हो जाए, लोग उनको सम्मान देते थे, उनके बातों को सुनते थे ध्यान से और उसको फॉलो करते थे। अब दयानंद सरस्वती इतने सफल क्यों हुए और क्यों उन्हें आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना करनी पड़ी? अब देखो, भारत को समझना पड़ेगा। भारत जिस समय दयानंद सरस्वती अपने नॉलेज का प्रसार कर रहे थे, उस समय भारत की दशा कुछ अजब तरह की थी। एक तरफ लगभग 600 वर्षों से इस्लामी हुकूमत था। आप अगर देखें तो 1206 से अगर मान लिया जाए तो 1757 तक इस्लामिक रूल था, लगभग 600 साल। उसके बाद अगर देखें तो 1757 के बाद ईसाई भारत में प्रवेश करता है, यानी 1813 से भारत में ईसाई धर्म का प्रसार शुरू हो जाता है। पता है ना, 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, ताकि ईसाई धर्म का विस्तार हो सके और अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रसारित किया जा सके। याद है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1813 के बाद से ईसाई धर्म भी भारत में विस्तृत होने लगा, धीरे धीरे प्रसारित होने लगा। अब इन दोनों को तो हम ये बता रहे हैं कि जिस समय भारत में 1824 में मान लो या 1875 में जिस समय भारत में आर्य समाज की स्थापना हुई, उस समय की भारत की अगर दशा देखी जाए तो लगभग 100 वर्ष तक ईसाई रूल कर लिए थे और 600 साल तक इस्लाम रूल कर लिया था। अब ऐसी स्थिति में भारत का जो आयाम था भारतीय समाज का, समाज, धर्म, राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, ये सब के सब कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस था। लगभग 600 सालों तक इन्होंने कंट्रोल में रखा भारत के जो पारंपरिक पहचान थी, जो समृद्ध विरासत था इन सब क्षेत्रों का। यानी ओवरऑल कर लिया जाए तो इनको अगर कह दिया जाए तो संस्कृति आप कह सकते हैं, कल्चर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें सारे प्रैक्टिसेस, मानव जीवन के सारे प्रैक्टिसेस को समाहित किया जाता है। कपड़ा पहनने से लेकर के मृत्यु शैया तक के जितने भी व्यवहार हम लोग करते हैं मानव जीवन में, वो सब के सब, चाहे विज्ञान हो, दर्शन हो, साहित्य हो, नाच हो, संगीत हो, कुछ भी चीज आप देख रहे हो, खान पान हो, सब संस्कृति कहीं से है। तो भारतीय पारंपरिक समृद्ध संस्कृति पर इनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होने लगा था। इसकी वजह से भारतीय संस्कृति विकृत हो गई थी, मतलब अपने मूल स्वरूप से बिगड़ चुकी थी, खराब हो गया था। जैसे ऐसे समझ लो कि गंगा अगर गोमुख से निकल करके हरिद्वार में नीचे उतर रही है, तो उतरने के बाद धरातल पर, तो उतरने के बाद ही उसमें कई तरह से शहर का सीवर का पानी उसमें जाकर के उसको गंदा कर देता है, और वो गंगा तो रहता है लेकिन उसमें गंदगी बहुत ज्यादा रहता है, यानी वो पवित्र नहीं रह जाता, अपवित्र रह जाता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से लाख उसमें कचरा चले जाए लेकिन वो पानी शुद्ध ही रहता है। अगर वहां का पानी तुम लेकर के कहीं भी रख लो तो प्रिजर्व करो तो खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो ऐसा बैक्टीरिया होता है। उसी तरह से हिंदू संस्कृति का इतना मतलब प्योर या शुद्ध चरित्र था और इतना साइंटिफिक था कि इतने मिलावट और गंदगी के बावजूद भी अपना थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस बनाए रखी हुई थी या बनी हुई थी। अब ये 600 इधर और लगभग 100 साल इधर के स्थिति में भारतीय संस्कृति पूरी तरह से मिलावटी हो गई थी। मिलावटी होने के कारण समाज क्या हो गया था, विखंडित हो गया था। विखंडित करने का मतलब समाज में प्रतिस्पर्धा था, अविश्वास हो गया था। हर एक वर्ग, हर एक जाति एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने लगा था, एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखने लगा था, प्रतिस्पर्धा रखता था। इसी तरह से धर्म भी देखो तो धर्म में भी अब पहले तो इस्लाम का हस्तक्षेप हुआ, उससे पहले बौद्ध को रोका शंकराचार्य ने, इस्लाम को रोका
इन्होंने, तो इस्लाम का प्रवेश हुआ तो धीरे धीरे भारतीय समाज के एक बहुत बड़ी आबादी इस्लाम में कन्वर्ट होने लगी, जिसमें सूफीज्म का भी बहुत बड़ा योगदान था। सूफी वाले लोग अल्लाह मौला करके लिबरल कैरेक्टर दिखा करके, लीनियंट कैरेक्टर दिखा करके इस्लाम के लोगों को प्रभावित करते थे, जादू टोना मंत्र के माध्यम से उनको ठीक करते थे और धीरे धीरे इस्लाम में धर्म परिवर्तित करते चले गए थे। तो समाज के सामने एक तो धर्म भी संकट में था, समाज तो संकट में आ ही गया था, अलग अलग धर्म के लोग आ गए थे, तो लोगों में अलग अलग धर्म के लोग अगर एक जगह रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वैमनस्य होगा ही। इस्लाम और सूफीज्म दरअसल इस्लाम का प्रैक्टिस है। सूफीज्म इस्लाम का एक तरह से समझ लो कि संत परंपरा है, संत परंपरा है। इस्लाम के वो जानकार है या वो व्यक्ति जो इस्लाम के गूढ़ फिलोसफी, तुम्हारे तरफ से प्रॉब्लम होगा, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं, साउंड कम करें तो हम साउंड कम करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देख लो। अभी क्या हो गया? तो दरअसल सूफीज्म क्या है कि सूफीज्म इस्लाम के उदारवादी विचारों को आगे बढ़ाता है। हाँ, इस्लाम का ही पैदाइश है, इस्लाम के प्रसार करने के लिए इसके लीनियंट चीज को, हाँ, उसको आगे बढ़ाता है सूफीज्म। जैसे आपके यहाँ भक्ति परंपरा कैसे है? भक्ति परंपरा क्या करता है? ईश्वर का गुणगान करता है घूम घूम करके लोगों को भक्ति करने की। तो ये इस्लाम की भक्ति परंपरा की तरह है, जो निर्गुण ईश्वर की महिमा मंडन करता है, उसकी बखान करता है। तो धर्म में देखें तो इस्लाम की वजह से भारत की बहुत बड़ी आबादी धीरे धीरे इस्लाम के संसर्ग में आने लगी थी। एक तो शासकों के द्वारा, शासकों के दबाव में आकर के, शासकों के भय से लोग इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे थे। जहां भी इनका हुकूमत होता था, आसपास के आबादी को मजबूरन धर्म में परिवर्तन करना पड़ता था। और दूसरा सूफीज्म के आने से भी ऐसा होने लगा था। इसी तरह से राजनीति देखें तो राजनीति में इनका सीधे पकड़ था। विज्ञान देखें तो लगभग 600 वर्षों तक, जब तक इस्लामिक हुकूमत भारत में रहा, विज्ञान 0 बटा सन्नाटा रहा। भारत में विज्ञान का कोई खोज नहीं, एकदम ब्लैंक। अगर ये 600 साल हुकूमत यहाँ के देसी राज्यों का रहता तो शायद भारत का जो ऐतिहासिक परंपरा था, जो उससे प्रेरणा लेकर के भारत विज्ञान के क्षेत्र में, अन्वेषण के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता था। लेकिन ये ऐसा कौम है कि इनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आज भी इनका कोई योगदान नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी में। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे का बनाया हुआ, निर्मित किए हुए चीजों का भोग करना, अय्यासी करना ही जानते हैं लोग। तो इस्लाम का भी यही, विज्ञान में भी वही हस्तक्षेप। अब विज्ञान के क्षेत्र में ईसाइयों के प्रवेश के आने से भारत के विज्ञान को थोड़ा सा बल मिलना शुरू हुआ। हालांकि इस समय तक कोई ये नहीं है। इस समय तक ये हमारे यहाँ का विज्ञान और तकनीक को ही यूरोप में ले जा करके सीखना शुरू किया है। याद रखो, यही 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का टाइम है जब भारत के सारे टेक्स्ट को यूरोप ले जाया गया और यूरोप में एक से एक वैज्ञानिक पैदा होने लगे। ये सब के सब कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति का ही देन था, या भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से ही हुआ था। तो भारत की संस्कृति का एक समग्र या वास्तविक चरित्र देखना है तो ये स्थिति था। समाज की अर्थव्यवस्था भी देखें तो अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के समय में इनके कब्जे में चले गया था। यहाँ के जो शिल्पकार वर्ग था, कृषक वर्ग था, वो मजदूर वर्ग था, वो सब के सब धीरे धीरे अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे। और जो देसी व्यापारी थे वो भी बेचारे किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो सारा का सारा व्यवस्था, भारतीय मानव सभ्यता के जितने भी आयाम थे या भारतीय मानव समाज के जितने भी आयाम थे, वो सब के सब विदेशियों के कब्जे में आ गया था और भारत का सांस्कृतिक अतिक्रमण शुरू हो गया था। अब ये स्थिति है भारत की, ये स्थिति है भारत में। इसमें एक ब्राह्मण का बच्चा खड़ा होता है कि भैया हमको अपना बचाना है। सोचो, अगर दयानंद सरस्वती नहीं रहते तो भारत का आज बहुत बड़ी आबादी ईसाई में कन्वर्ट हो गई होती।
बहुत बड़ी आबादी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई होती, लेकिन इन्होंने एक मिशन चलाया, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन की वजह से इन्होंने बहुत बड़ी आबादी को घर वापसी कराई। हम लोग पढ़ेंगे आगे, समझ में आया। तो ये भारत की संस्कृति का पृष्ठभूमि ये था। कब की बात कर रहे हैं? 1824 1824 से तक हम बात कर रहे हैं, उस समय की। क्या पूछ रही थी तुम? पूछो। वो बस वही समझ लो। अभी उन्हीं का एक अवतार आ गया है, बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री। ठीक इन्हीं के उम्र में वो भी बेचारे घर थे। क्या प्राउडी नहीं है, बालपन है, बाल्यपन है। बाल्य चरित्र है उसमें, बाल्य चरित्र है। हाँ, बाल्य चरित्र। और वो जिस बुदेल, हाँ, जिस क्षेत्र से है ना, उधर का भाषा ऐसा ही है। हाँ, बुंदेलखंडी भाषा उधर के वैसा ही होता है। तो भारत की स्थिति समझ में आ गया आपको कि भारत उस समय किस दशा में था। भारत की एक बहुसंख्यक आबादी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, हिंदू धर्म पे चले, कि इस्लाम को ग्रहण कर लें, कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, कि बौद्ध बन जाएं। हर तरफ अफरा तफरी या अविश्वास समाज में फैला हुआ था। तो भारत की दशा दिशा क्या थी आपको पता चल गया। अब ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मूल शंकर। मूल शंकर दरअसल दयानंद सरस्वती का नाम है, इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। बाद में जब ये मथुरा आए, तो मथुरा में ही इनको अपना गुरु से पाला पड़ा, जिनका नाम था विरजानंद महाराज। ये दोनों नाम पूछा जाता है अक्सर, याद रखना, इसलिए बता दी। यहीं पर इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली। अब जाति से ब्राह्मण थे तो स्वाभाविक है कि वेद का ज्ञान इनको लेना अनिवार्य था, वैदिक ज्ञान अनिवार्य था। तो इन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के, जब इनका नामकरण दयानंद हो गया, तब इन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में सोचना आरंभ किया। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे की कहानी। दयानंद सरस्वती ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, गुरुकुल चलता था, इस्लामिक शासन के दौरान भी गुरुकुल चलता था। गुरुकुल, हाँ, चलता था, जैसे आज भी चलता है। जैसे उस समय भी क्या था कि जितने भी बड़े बड़े मंत्र, देखो, समझ लो, ऐसे समझ लो। हम अक्सर बात करते हैं कि भारत में इस्लामीकरण हुआ और विशेष करके उत्तर भारत में बहुसंख्यक आबादी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि आपको पता है मुगलों और तुर्कों के शासनकाल तक में भारत के लगभग 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया था। अब ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं होते थे, ये मंदिर शिक्षा का केंद्र भी होता था, व्यायाम का केंद्र भी होता था, अन्वेषण भी कराता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता था, पॉलिटिकल राजनीतिक इकाई के रूप में काम करता था, प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करता था, एक छोटे ग्रामीण स्तर के विनिर्माण केंद्र के रूप में भी काम करता था, और ये आश्रम या आश्रय स्थल के रूप में भी कार्य करता था। ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होता था, मंदिर अपने आप में एक छोटा मोटा एक मिनी गवर्नमेंट की तरह होता था, जो सारा काम करता था। विकास का काम हो, रक्षा का काम हो, शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, सफाई का काम हो, पेयजल देना हो, मतलब हर एक काम ही मंदिर करता था। इसीलिए तो सिर्फ
इस्लामीकरण जब भारत में हुआ तो मंदिर इसलिए नहीं तोड़ा गया कि वहां से भगवान को हटा देना है, क्योंकि जैसे ही मंदिर टूटता था इसके जगह पे मस्जिद खड़ा कर दिया जाता था। अब ये मस्जिद में मुल्ला मौलवी बैठ जाते थे। अब ये सारे काम अब मस्जिद के मौलवी या मुल्ला करने लगे करते। धीरे धीरे लोग इसी के संसर्ग में आते और धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जाते हैं। समझ में आया? तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इस्लामीकरण होने का वजह यही है क्योंकि लंबे समय तक उत्तर भारत इस्लामिक रूल के अंतर्गत रहा। 1206 से लेकर के 1757 तक डायरेक्ट, उसके बाद भी छोटे छोटे कई देसी राजवाड़ा थे, नवाबी राज्य थे। दक्षिण में जो राज्य था वो राज्य कभी भी मतलब पैठ नहीं बना पाया ग्रामीण स्तर तक। यहाँ के जो इस्लामिक राज्य था वो उतना प्रभावशाली नहीं था जितना उत्तर का था, इसलिए दक्षिण में इस्लामीकरण कम हुआ। क्लियर है? हालांकि यहाँ पर भी था, बहमनी राज्य था। बहमनी राज्य के टूटने के बाद कई राज्य बने, मुगलों का फिर कंट्रोल हुआ। लेकिन दिक्कत यह था कि यहाँ पे बैठे हुए थे मराठे जो इनकी ऐसी की तैसी लंका लगा देते थे। यहीं पर थे विजयनगर जो जब चाहते थे तब इनकी डंका पीट देते थे, इसीलिए ये बचा हुआ था। समझ में? हाँ, हर जगह पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद से ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किया भारत के लिए। तब भारत की दशा उस समय का समझ के कि भारत की दशा क्या था। गांव के गांव इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहा था, कोई ईसाई बन गया, कोई इस्लाम बन गया। जो हिंदू है भी तो आपस में एक दूसरे को संशय के निगाह से, शक के निगाह से देखता है। ब्राह्मण क्षत्रिय से जलता है, क्षत्रिय वैश्य से लड़ रहा है, वैश्य शूद्र से लड़ रहा है। मतलब इस तरह की स्थिति थी और विश्वास प्रतिस्पर्धा सामान्य बना हुआ था। क्यों? क्योंकि असुरक्षा था, अंग्रेजों के आने से और बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में विरजानंद महाराज के शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के सामने प्रकट होते हैं। काहे के लिए भाई? तो जो पहले की स्थिति थी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। इसलिए इनके जो विचार हैं, इनके विचार का केंद्र है वेद। ये वेद को केंद्र में मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि वेद एक ऐसा टेक्स्ट था, ये एक ऐसा रिलीजियस, न तो ये पुराण को मानते हैं न कोई और ग्रंथ को मानते हैं। पुराण को नहीं मानते हैं। वेद के बाद लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ गलत सही लिखा गया है, इसलिए उनपे उसको वो रेफरेंस नहीं देते थे, ना तो मानते थे। इनका जो सिद्धांत या विचारों का जो मूल था या आधार था या बुनियाद था वो था वेद। इसी के केंद्र में, हाँ ठीक है, वेद था। और वेद को केंद्र में, वेद में जो भी संदेश दिए गए हैं, चाहे शिक्षा पे, शिक्षा के बारे में क्या दिया गया है, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, समाज के बारे में, जो कुछ भी दिया गया है, दयानंद सरस्वती कहते थे कि जो कुछ भी वेद में दिया गया है इन्हीं सबों को आगे फॉलो करना है हमको। इसमें कोई चीज नहीं, कोई मिलावट नहीं। ठीक है? तो इनके जो विचार है वो पूरी तरह से वेद पर आधारित है। इसीलिए इनका आदर्श वाक्य था, भारत में, हिंदुस्तान में इनका एक आदर्श वाक्य था, वेदों की ओर लौटो, ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इनका आदर्श वाक्य था। ये लोगों को प्रेरित करते थे कि जैसा वेद में प्रावधान किया गया है समाज के लिए, संस्कृति के लिए, ईश्वर के बारे में, वो जो कुछ भी कहा गया वो सही है, उसी के अनुसार हमको आचरण करना है। तो आप सोचो कि जहां पे राजा राम मोहन राय वेदों की अस्तित्व को नकारते हैं, पुराणों पर तर्क करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा ब्राह्मण आता है जो वेदों को अकाट्य कर देता है, बोलता है वेद पे कोई सवाल नहीं उठ सकता है। इन्होंने वेद का हिंदी वर्जन भी निकाला जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये आज भी उपलब्ध है हिंदी में, आप इसको पढ़ लेना, पूरा सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं वेद, तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेना, आपका सारा भ्रम खुल। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको याद रखना। गांधी जी इसका बड़ी मुखालिफत करते थे, गांधी इसको हिंदी में लिखा हुआ है, वेद पर भाष्य लिखा हुआ है, या वेद का आप कह सकते हैं कि
वेद का जो दार्शनिक जो पक्ष है और धार्मिक पक्ष, वेद का जो दार्शनिक और धार्मिक पक्ष है उसकी व्याख्या की गई है। जो व्यक्ति इसको पढ़ लेगा उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप धार्मिक पक्ष, धार्मिक, तो आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। करीब 1000-2000 पेज का है ये बुक। ठीक है, नहीं हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला, हम इतना टाइम कहाँ दे पाते हैं, पढ़े नहीं हम। ठीक है, हाँ वो तो सही है। हमारे पास जितना है हम आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब आप उसको आप कितना रखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके रखिए कि दयानंद सरस्वती के दिमाग में वेद घूम रहा है। ठीक है, ये हाँ बिल्कुल पढ़ना। हर एक हिंदू के घर में दयानंद सत्यार्थ प्रकाश होना चाहिए। और गांधी जी इसका बड़ी मुखालफत करते थे, बड़ी विरोध करते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, क्योंकि सेकुलरिज्म उनका खतरे में आ जाएगा ना। फिर इनको कौन पूछेगा गांधी को? फिर कैसे लोग मानेंगे कि मुसलमानों को बुला करके हिंदू मंदिर में नमाज पढ़वा दें और ये करवा दें? ये सब फिर हिंदू नहीं बर्दाश्त करेगा, फिर तो कट्टर हो जाएगा। तो गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत के भोले भाले जनमानस स्मार्ट ज्यादा हो जाए। वो चाहते थे कि उनका बात हमेशा सुनता रहा जाए, वो हमेशा हीरो बने रहे। गांधी एक ऐसा फकीर था कि जब मर्दों के सामने खड़ा होते थे तो टाइट होकर के खड़े होते थे, और जहां कोई स्त्री आती थी तो उसके कंधे पर हाथ रख करके बुजुर्ग बन जाया करते थे। ऐसे थे हमारे गांधी। हाँ यही बात है, वही बात है, यही सत्य है। आप देखना कहीं पिक्चर, कहीं भी उनका तस्वीर देखना। एक हम पिक्चर देख रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ खड़े थे, जिनको सीमांत फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बलूच नेता थे वो बेचारे खड़े हैं ऐसे, तो वो भी एकदम सीना टाइट करके, हाँ सीना टाइट करके गांधी खड़े हैं। और जहां कोई नारी स्त्री उनके आस पास आई बस लड़क जाते थे ऐसे। पता नहीं कौन थी क्या थी, उतना हम उनके बारे में जानना पसंद नहीं। हमको गांधी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे जान करके। ठीक है, हाँ तो आइए जानते हैं हम लोग कि मजबूरी। दरअसल गांधी के सफलता के पीछे पता है कारण क्या है? गांधी को बना बनाया पिच मिल गया था। ठीक है, ऊपर से ये अफ्रीका से एक मूवमेंट करके आए थे जिसमें वो सफल हो गए थे। अब इसके वजह से गांधी का कोई भी मूवमेंट भारत में सफल नहीं हुआ है, याद रखो। जिस मूवमेंट को इन्होंने चलाया, अगर इनका पहला मूवमेंट देखा जाए, चंपारण सत्याग्रह को छोड़ दो तो वो तो किसानों का एक छोटा सा विद्रोह था, असंतोष था, जिसको बाद में कमिश्नरी डीएम मिल करके उसको सॉर्ट आउट कर लिया कि भाई, और उस समय नील का मांग खत्म हो गया था मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, तो ऐसे भी नील बागान का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए कंपनी बोली हटा उसको। बाकी इनका जितना भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक अगर देखो तो एक भी मूवमेंट में इन्होंने सफलता हासिल नहीं किया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और गांधी ऐसा नहीं था कि जन नेता थे, गांधी कांग्रेस के नेता थे, जन नेता नहीं थे। अगर गांधी जन नेता होते तो इतने बड़े बड़े जो उग्रवादी संगठन था, कृषक संगठन, मजदूर संगठन, उग्रवादियों का संगठन, उग्रवादी या आप कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी संगठन था, वो सब क्यों काम करते? आजाद हिंद फौज और भी कई ऐसी दल थी जो काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं था कि वो गांधी सर्व स्वीकृत थे। गांधी को अगर गोली नहीं मारा गया होता तो गांधी की स्थिति आडवाणी की तरह हो जाती, जैसे आडवाणी, वैसे ही स्थिति गांधी की हो जाती। लेकिन गांधी को गोडसे ने गोली मार करके उनको अमर बना दिया और शहीद बन गए, और बाद में उसको पॉलिटिकल सिंपैथी लेने के लिए कांग्रेस के द्वारा उनको आगे कर दिया गया। ठीक है, तो बस गांधी के बारे में हमको इतना ही जानना है, और बाकी क्या जानना है वो हम लोग गांधी पर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कुल मिला जुला करके भारत की स्थिति ये है। अब ऐसी स्थिति में वेद को केंद्र में रख करके, याद रखो, दयानंद सरस्वती के केंद्र में दिमाग में वेद है। जैसे आप किसी चीज से प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो हमेशा आप वही हमेशा घूमते रहता है। तो
दयानंद सरस्वती वेद को अक्षरशः पढ़े थे, बखूबी बड़ी बढ़िया। अच्छा हो रहा है, अच्छा ना है, और सुधार होना चाहिए दिन प्रतिदिन। अगर भाषा में ज्ञान बढ़े, आगे बढ़े। तो याद रखो, इनका जो दिमाग में घूम रहा है वो घूम रहा है वेद। इसीलिए ये जो कुछ भी बात करेंगे, अब भारत की परिस्थिति आपको पता है, भारत किस दशा और दिशा में चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये बेचारे आते हैं, अब ये जाति से ब्राह्मण और ब्राह्मणों के ऊपर ही ये सब दायित्व है। आप याद रखो कि देश जब जब संकट में आता है तब ब्राह्मणों को आगे बढ़ना पड़ता है। और ब्राह्मणों में एक विशेषता होता है, वो अगर अच्छा काम करेंगे तो उसमें भी उत्कृष्ट करेंगे, और अगर घृणित काम भी करेंगे तो उसमें भी निकृष्टतम के स्तर पे चले जाएंगे। तो सबसे बुरा काम करने वाला भी ब्राह्मण है और सबसे अच्छा श्रेष्ठतम कार्य करने वाले भी ब्राह्मण है। तो ये बेचारे श्रेष्ठतम उद्देश्य से, पवित्र उद्देश्य से आगे बढ़े, और इनका ज्ञान चक्षु खोला वेद। तो इसीलिए इन्होंने जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह से प्रासंगिक और प्रायोगिक था। लोगों ने इसको स्वीकार भी किया। अगर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक दल को छोड़ दिया जाए, तो गैर राजनीतिक दल और संगठन कभी भी दयानंद सरस्वती पर सवाल नहीं उठाए। तो उन्होंने कहा कि वेद ही सत्य है। वेद में दिए गए जो ईश्वर है, ईश्वर सर्व सत्य है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सार्वभौमिक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। यानी ईश्वर के समस्त गुणों का उन्होंने महिमा मंडन किया, ताकि कोई ईश्वर के ईश्वरत्व पर सवाल न उठाए। क्योंकि जैसे ही आप ईश्वरत्व पर सवाल उठा देंगे, देन वेद पर प्रश्न उठ जाएगा। और ये वेद को पढ़े थे, वेद के हर एक मंडल, हर एक ऋचा, हर एक सूक्त को उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा था। इतना पढ़ लिया था कि उन्होंने इसके गुण, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट था, उस पर एक ग्रंथ लिख दिया, सत्यार्थ प्रकाश। तो इन्होंने वेद को सत्य माना, अकाट्य माना, और वेद में दिए गए ईश्वर की भी इन्होंने महिमा मंडन की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करना है, अगर ज्ञान अर्जित करना है आपको, तो वेद से अच्छा ग्रंथ कोई भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ज्ञान का सच्चा स्रोत वेद है। आज अगर कोई कह दे तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि ब्राह्मण धर्म को फैलाया जा रहा है, लोगों को कट्टर बनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह से। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब जब ईश्वर को इन्होंने सत्य बना दिया, ज्ञान का स्रोत वेद बना दिया गया, तो स्वाभाविक है कि समाज के प्रति इनका जो सोच था, वो इनका कहता था कि ज्ञान के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए। यानी कि जो कुछ भी आपके पास, जो कुछ भी आपको हासिल होता है, या जो कुछ भी मिलता है, सत्य असत्य, उसको अपने नॉलेज के माध्यम से, वैदिक नॉलेज के माध्यम से, तर्क बुद्धि से उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ये न कि आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट करिए। आप उसको, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो उस ज्ञान के आधार पर आप उसको एक्सेप्ट करिए। यानी तार्किकता को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी कि आप वैज्ञानिक मानसिकता को भी बल दिया। कुल मिला जुला करके आर्यों को शुद्ध आर्य बनाने की कोशिश की, प्योर आर्य। जैसे वैदिक सभ्यता में आर्य थे कि उन पर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, उसी तरह से दयानंद सरस्वती चाहते थे कि फिर से पुनः हिंदू समाज शुद्ध आर्य बन जाए, तार्किक हो जाए, वैज्ञानिक हो जाए, सत्य को एक्सेप्ट करे, वेद को स्वीकार करे। समझ में आया? समाज के प्रति प्रेम रखे, न्याय रखे, भाईचारा रखे, मतलब जो कुछ भी बुराइयां थी, जो भी दुर्गुण था, उसको हटा करके जैसा वैदिक समाज था, वैदिक समाज को ही फिर से लाया जाए। इसलिए इन्होंने ईश्वर, ज्ञान, वेद, इन सबों का महिमा मंडल किया।
जैसा वेद में था। क्या किए हम आगे बात करेंगे जब संगठन पे आ जाएंगे तब। तो ये अभी हम इनका थॉट बता रहे हैं, इनका आइडियोलॉजी बता रहे हैं कि क्या सोचते थे। कि हमने दो चीज बात की कि किस परिस्थिति में ऐसा सोचना शुरू किया, तो आपको परिस्थिति पता चल गया था। फिर हमने बोला कि क्या सोचते थे, तो इन्होंने जो ये जो सोच रखते थे वो सोच भी आपको पता चल गया। अब ये जो सोच को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आया, तो इन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज का गठन कर दिया। आर्य समाज का गठन 1875 में इन्होंने मुंबई में कर दिया या बंबई में। काहे के लिए? अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए। समझ में आया? आर्य समाज जो था, आर्य समाज का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ समाज या फिर आदर्श समाज। जब इन्होंने गठित किया आर्य समाज तो 1875 में मुंबई में, और इसका मतलब था श्रेष्ठ समाज या आदर्श समाज। क्लियर है यहां तक? तो ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, समाज के बारे में, ज्ञान के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में आप समझ चुके हैं। ये जो थे राजा राम मोहन राय से बहुत आगे थे। भले ही इन्होंने राजा राम के मृत्यु के 40 वर्ष उपरांत इन्होंने संगठन स्थापित किया हो, लेकिन ये राजा राम मोहन राय से भी एडवांस थे, ज्ञानवान थे। राजा राम मोहन राय भी नो डाउट इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्ञानवान थे, उससे भी ज्यादा एडवांस थे। तो इन्होंने आदर्श समाज या श्रेष्ठ समाज 1875 में स्थापित किया। क्लियर है? कुछ पूछना है यहां पे? अब देखो, आर्य समाज जो संगठन था, ये दरअसल क्या हुआ? हाँ, तो आर्य समाज जो संगठन था, आर्य समाज या आदर्श समाज, आर्य समाज संगठन का कार्य करने की पद्धति ये था कि ये संगठन अधिक से अधिक हिंदुओं को अपने संगठन से जोड़ता था, और संगठन से जोड़ करके एक सभा आयोजित करके लोगों को, जैसे कैसे होता है कि संत ऋषि दरबार लगाते हैं, और दरबार लगा करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि तुम अपने परिवार का ऐसे ख्याल रखो, भाई का ऐसे ख्याल रखो, समाज लड़की के बारे में ऐसे ख्याल रखो, देश के बारे। हाँ, तो इसी तरह से आर्य समाज के लोग भी करते थे। आर्य समाज के जो पार्लियामेंट सदस्य हो जाते थे, वो दूर दराज गांव गांव जा करके लोगों को मोटिवेट करते थे, और इनके पुरोधा थे दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती के सामने 2-3 चैलेंज था। एक तो धर्म में जो अंधविश्वास आ गया था, धर्म में जो पाखंड आ गया था, इसको दूर करना सबसे पहला काम था। क्योंकि आपको पता है, हमने पिछले क्लास में भी बताया था, जब बंगाल में समाज सुधार हुआ था तो मजबूरन उनको धर्म सुधार करने पर जोर देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि समाज का सृजन ही होता है धर्म के मार्गदर्शन में, धर्म के निर्देश में। ईसाई समाज कैसा होगा, वो ईसाई धर्म से ही गाइडेड होता है कि उसके समाज में कैसे विवाह किया जाएगा, कैसे धार्मिक प्रैक्टिसेस की जाएगी, कैसे सामाजिक सरोकार रखे जाएंगे, कैसे सहयोग, कैसे वियोग, सब कुछ धर्म से ही गाइडेड होता है। तो आर्य समाज में भी, दयानंद सरस्वती ने भी सबसे पहले जो धर्म में मिलावट आ गया था, गंदगी आ गया था पिछले 800 सालों में, उस गंदगी क्या था? अंधविश्वास और पाखंड। और क्या था? पुरोहिताई। और क्या था? भय, ईश्वर के प्रति भय। ये सब जो बुरी आदतें या बुरी प्रैक्टिसेस धर्म में शामिल हो गया था, उसको इन्होंने दूर करने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले तो अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया, वेदों की सच्चाई बताई, और उसके लिए उन्होंने हिंदी में लिख भी दिया सत्यार्थ प्रकाश कि लो भैया पढ़ो लो।
आप अगर संस्कृत में वेद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब संस्कृत तो भाषा रह नहीं गई थी, अधिकतर आबादी फारसी पढ़ के बढ़ी हुई थी और कुछ आबादी अंग्रेजी पढ़ ली थी, तो संस्कृत तो धीरे धीरे विलोप हो ही गया था और वेद था संस्कृत में, तो इसीलिए इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया, लो भैया पढ़ लो, और उन गुण बातों को भी सरल से सरल तरीके से परोस दिया कि कोई भी समझ सकता था। तो इन्होंने धर्म के पाखंड को दूर करने के लिए सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से लोगों को अवगत कराया, वेद का मूल जो क्रक्स है, उद्देश्य है या व्यवहार है उस पर, और दूसरा इन्होंने पाखंड को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका भी लहराया। आर्य समाज का जहां भी ये होता था वहां पे पाखंड खंडनी पताका यानी कि झंडा लहराया जाता था कि धर्म के जो पाखंड है, याद रखना पूछा जाता है कि पाखंड खंडनी पताका किसने लहराई थी। पाखंड खंडनी पताका मतलब कि धर्म में जो पाखंड है उसके सिंबल के झंडा 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 ठीक है, पाखंड खंडनी पताका ला रहा है, और पाखंड खंडनी पताका के माध्यम से जो धर्म के जो बुराइयां थी, जैसे कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, ये सब जो धर्म में हमारा आ गया था उसको नकारा, कहा कि ये सब के सब फालतू है, क्योंकि इन सबों का कहीं भी वेद में उल्लेख नहीं है, मूर्ति पूजा का भी कहीं उल्लेख नहीं है वेद में। ये तो हम भय से मूर्ति पूजा करने लगे थे, असुरक्षित वजह की वजह से, क्योंकि अब सब कोई तो ईश्वर वेद पढ़ करके ईश्वर को जान नहीं सकता था, तो गुप्तों के काल में आते आते मंदिर बनाया जाने लगा, मूर्ति बनाया जाने लगा। हालांकि मूर्ति पूजा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से ही था, शिव की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा की जाती थी, लेकिन वेद में हमारा कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं था। और दयानंद सरस्वती वेद पे एक जर्रा भी सवाल नहीं उठा सकते थे, उनको वेद पर मतलब अंधविश्वास था कि वेद पर कोई सवाल नहीं उठाए। नहीं, वेद में कोई मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं है, न तो अवतारवाद का है, न तो बहुदेववाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाद के जो मंडल जोड़े गए हैं वेद में, उन मंडलों में भले ही ये बहुदेववाद का है कि फलना देवता, बाद के मंडलों में जो प्रारंभिक मंडल है वेद के, उसमें मूर्ति पूजा का कहीं और अवतारवाद का या बहुदेववाद का कहीं जिक्र नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि धर्म के बुराई, विशेष करके अवतारवाद, पशु बलि, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इस पर चोट किया, और जो भी पाखंड था उसके खिलाफ में सिंबॉलिक रूप से पाखंड खंडनी पताका का परचम ला रहा है, ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है, दयानंद सरस्वती के वेद के उन सिद्धांत, अभी हम सिर्फ धर्म पे बात कर रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में उनका क्या सोच था और क्या संदेश लोगों को दे रहे थे, जिससे लोग प्रेरित हुए, लोग इनसे जुड़े। उन्होंने वेद के पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत पर अकाट्य विश्वास था। वेदों में कर्म फल और पुनर्जन्म की बात की गई है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और जैसा कर्म फल आपको मिलेगा उसी अनुसार से आपका पुनर्जन्म होगा। यानी जन्म पुनर्जन्म हर एक धर्म मानता है, चाहे कोई भी, इस्लाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में बस मरिए और 72 हुर पाइए, इसमें पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इन्होंने वैदिक धर्म के पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, धर्म, या आप कह सकते हैं कि इस पर इनको कोई सवाल नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी ओर वैदिकोत्तर ग्रंथों को इन्होंने सवाल उठाया। वैदिकोत्तर ग्रंथ जैसे पुराणों पर इन्होंने सवाल उठाया। जैसे आपको पता ही है कि जो हमारे 16 पुराण हैं, उन पुराणों पर, जैसे वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, इस तरह से जो पुराण है, इन पुराणों पर इन्होंने सवाल उठाया। क्यों? क्योंकि इसको इन्होंने बाद का माना, और उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं पुराणों में भेद है और धर्म को मैनिपुलेटेड किया गया, धर्म के सिद्धांतों को मैनिपुलेटेड करने की कोशिश की गई है, इसलिए इस पर इसका संशय बना रहा। ठीक है, भारत के जो संस्कृति थी उसका आधार स्तंभ वेद और वैदिक धर्म को ही दयानंद सरस्वती मानते थे। इस पर इनका कोई ये नहीं था।
क्लियर है? एक और अनोखी बात थी कि दयानंद सरस्वती के समय में और भी सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। इन्हीं के समय में आर्य ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन भी थे। आप देखें तो 1857 के में लगभग केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, और केशव चंद्र सेन का प्रभाव दयानंद सरस्वती पर था। इसीलिए इन्होंने एक बहुत समझदारी वाला काम यह किया कि ये जो भी संदेश होता था उन संदेशों को समस्त भारत में प्रसारित करने के लिए जन भाषा यानी हिंदी का प्रयोग किया। और जो समाज सुधारक होते थे वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में संदेश देते थे। जैसे राजा राम मोहन राय का अधिकतर जो संदेश है या तो आपको बांग्ला में मिलेगा, फारसी में मिलेगा या अंग्रेजी में मिलेगा, लेकिन इन्होंने हिंदी को प्रमोट किया। और ये करवाने में केशव चंद्र सेन का बड़ी अहम रोल था। केशव चंद्र सेन ने इन्होंने को बताया, केशव चंद्र सेन का प्रभाव था। भले ही आर्य समाज राजा राम मोहन राय के समय तक बंगाल तक सीमित था, लेकिन केशव चंद्र सेन के समय में आते आते उसका प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, पंजाब तक फैल गया था। तो उसी के दौरान दयानंद सरस्वती उसी दौरान केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए थे, और उनकी मशवरा, उनके सलाह से इन्होंने हिंदी के माध्यम से अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाया था। ठीक है? तो आगे बढ़े, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। और धर्म के क्षेत्र में इसके अलावा भी उन्होंने जो लोग धर्म से बाहर चले गए थे या विधर्मी हो गए थे या दूसरे धर्म को अपना लिए थे, उसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। जो लोग धर्म परिवर्तित हो गए थे, विधर्मी हो गए थे, यानी दूसरे धर्म में चले गए थे, उनके लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। यानी जो व्यक्ति मान लो पहले उसके पूर्वज हिंदू धर्म में थे और इस्लाम को ग्रहण कर लिए, दयानंद सरस्वती आज भी आर्य समाज मंदिर में या आर्य समाज में घर वापसी कराया जाता है। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, बहुत बड़ी आबादी को इन्होंने पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया था। अच्छा, एक और बात, इन्होंने जब भारत में इस्लामीकरण तेजी से होने लगा था तो गौ हत्या बहुत होने लगा था। सब जगह हुआ, सब जगह चला, जहां जहां इसके संगठन था, जहां जहां इसके संस्था थे, जहां जहां आर्य समाज के लोग थे, वहां पे शुद्धि आंदोलन चलाया गया। मान लो हम अपने मोहल्ला में आर्य समाज के सदस्य हैं, आर्य समाजी में, हमको पता चला कि हमारा पड़ोस का व्यक्ति कल तक जो राम था आज रहमान बना हुआ है, तो हमने उसको प्रेरित किया कि भैया घर वापसी कर लो। तो उसका कोई संस्कार था, उस संस्कार में यज्ञ कराया जाता था, उसको गंगाजल से पवित्र मंत्र उच्चारण किया जाता था और गंगाजल से पवित्र लेकर के उसका पुनः घर में धर्म में वापस कर लिया जाता था। इसी तरह से इन्होंने धर्म वापसी के साथ साथ जो हमारा वैदिक धर्म का जो मूल है गौ पूजा, देखो चाय का अलार्म बज गया, गौ पूजा को गौ रक्षा के लिए इन्होंने गौ रक्षा समिति का गठन किया कि कहीं भी गौ वध नहीं होना चाहिए, गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने गौ रक्षा समिति चलाई। और याद रखो गांधी जी भी इसको आगे बढ़ाए थे। गांधी जी ने कहा था कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर गांव को बनाने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था कि गौ रक्षा होना चाहिए। हालांकि गांधी खुद बकरी का दूध पीते थे। गांधी भी एक तरह से मुल्ला ही थे, लेकिन प्योर मुल्ला नहीं बन पाए थे। वो भी बकरी से प्रेम करते थे, बकरी को उतना ही मानते थे, और आज भी हमारा मुल्ला मौलवी बकरी से बड़ी प्रेम करता है। और कई पेपर में ऐसा न्यूज आ जाता है कि बकरी के साथ ही उसका सब कुछ हो गया है। तो गांधी पर भी सवाल उठाया जा सकता है। गांधी भी प्रो इस्लामिक थे, आप कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, पूरा जो बन जाए। हाँ, गरीबी या गरीबीपन, जैसे गरीबी तो हटा सकते हैं आप, किसी का गरीबी हटा सकते हैं, लेकिन उसका गरीबीपन कैसे हटाएंगे? नहीं,
हाँ। हम्म। 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 तो धर्म के लिए इन्होंने इतना कुछ किया। आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन, गौ रक्षा समिति, सत्याग्रह प्रकाश, इसके अलावा भी कई ऐसे पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन किया जो उस समय अनिवार्य था। अब आइए समाज के लिए क्या किया। समाज के लिए विशेष करके इस समय समाज का दो वर्ग, एक तो स्त्री और दूसरा शूद्र, इन दोनों को पुनः मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। एक तो लंबे सामंतवादी शासन काल में शूद्रों की स्थिति दोयम हो गई थी। दूसरे अंग्रेजी शासन में जो शूद्र कृषक कर्म में लगे थे वो भी अब इनसे भूमि छीन करके बड़े बड़े जमींदारों को दे दिया गया। इनके जो शिल्प था, जो पेशेगत पहचान थी या पेशेगत व्यवसाय था, जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, चमार, ये सब भी धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि बाजार में मांग ही नहीं था। अब तो अंग्रेजी कंपनी से बना हुआ सामान आने लगा था, राजा और रजवाड़े रहे नहीं, तो इसलिए ये वर्ग और ये वर्ग दोनों ही समाज में कटने लगा था। और सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ तो इन्हीं लोगों का हुआ। पहले तो बौद्ध में कन्वर्ट हुए, सबसे पहले तो बौद्ध में कन्वर्ट हुए और उसके बाद फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तो इनको रोकने के लिए इन्होंने जो अनोखा प्रयास किया कि कल तक सामंतवादी शासन में, पहले नहीं था, सामंतवादी शासन की हम बात करें और इस्लामिक शासन तक लगभग 650-700 से लेकर के 1757 तक भारत में शूद्रों की स्थिति धीरे धीरे एकदम कमजोर होने लगी थी। स्थिति ऐसा हो गई थी कि इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रह गया था। अक्सर आप देखेंगे किसी जो शूद्र इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिजीवी होता है, वो कहता है कि अगर कोई शूद्र वेद पाठ सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन एक उपमा दिया गया है कि शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, स्त्रियों को भी वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, जो कि कई सूक्तों और कई मंडल की रचना, ऋग्वेद और अन्य वेदों की रचना स्त्रियों ने की है, विदूषक महिलाओं ने की है। अपाला, घोषा, गार्गी, विश्वबारा, आपको पता होगा। ये अब इस समय के आते आते भारत में जो सामाजिक संरचना था उसमें एक तो प्रतिस्पर्धा, अविश्वास, संदेह तो था ही, साथ में एक अलग तरह का अलगाव पैदा हो गया था। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्त्रियों और शूद्रों का उत्थान बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे पहले वेद पढ़ने की शिक्षा दी गई कि इनको वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाए। और इन्होंने इसका मूवमेंट चलाया और शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया। जब ये पढ़ लिख गए, जब समझ लिए, वास्तविक धर्म समझ लिए, तब ये शुद्धि आंदोलन के वापस हिंदू धर्म में आने लगे। समझ में आया? तो समाज जो टूट रहा था, कट रहा था, विधर्मी हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था, उसको इन्होंने रोका। यानी इस्लामीकरण और ईसाईकरण को रोकने में जितना योगदान, अभी आसाराम बापू क्यों जेल में गए, इसी की वजह से उन्होंने कन्वर्जन रोका था। आसाराम बापू पे के ऊपर कोई जो हरासमेंट लगाया जाता है कि उन्होंने हैरेस किया है महिलाओं का, वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उन पे पॉस्को लगा करके उनको अंदर डाल दिया गया और अभी तक से कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन पॉस्को एक कहता है कि अगर कोई पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है तो उसका सिर्फ बयान ही काफी है, ना तो उसका मेडिकल चेकअप होगा ना कुछ होगा। अगर उसने कह दिया कि मेरे साथ हरास हुआ है, देन एक्यूज को जेल हो जाएगा। तो आसाराम बेचारे उसी में फंस गए हैं। आसाराम बापू बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे संत थे, लेकिन उन्होंने इस्लामीकरण, धर्मांतरण रोकने के लिए बहुत किया था। जैसे ये रोके वैसे ही आसाराम बापू 21वीं सदी के स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, यही समझ। कई लोगों को इन्होंने घर वापसी कराया था आसाराम बापू ने। आसाराम बापू का एक औरा था। ये जो आप संतों का औरा आज देख रहे हैं, ये इसकी रिवायत शुरू करने का श्रेय 21वीं सदी में आसाराम बापू को ही जाता है। हर एक शहर में, हर एक जिला में, हर एक कस्बा में उनका संस्था मिल जाएगा, लोग उनसे प्रेरित होने वाले। आज में मुरारी बापू, अब फलना बापू, तो ये तो वो सब आ गया, नहीं तो वही सब कुछ थे। ठीक है, समझ में है? तो समाज के प्रति इन्होंने ये किया। अब आओ राजनीति के दल संदर्भ में। राजनीति के संदर्भ में दयानंद सरस्वती का एक ऐसा विचार था या आदर्श था जो आगे चल करके गांधी के द्वारा भुनाया गया। इन्होंने ही पहली बार स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था।
यानी कि स्वराज, अपना राज्य। ये कहते थे कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वराज शासन के सामने कुछ भी नहीं। तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने ही स्वदेशी को प्रमोट किया था। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी विज्ञान, स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी दर्शन। तो स्वराज और स्वदेशी के पक्षधर और पुरोधा यही थे। तो राजनीति में देख लिए, धर्म में देख लिए, शिक्षा में देख लिए और समाज में देख लिए। इतना अतुलनीय योगदान था दयानंद सरस्वती का। हाँ, इनका ही नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। ये पूछा जाता है कि किसका नारा था? भारत भारतीयों के लिए है। तो भारत भारतीयों के लिए है, ना कि किसी विदेशी के लिए। इन्होंने ही नारा दिया था। एक अंग्रेजी राइटर थे, वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल, जो वैलेंटाइन डे हम लोग 14 फरवरी को मनाते हैं, उन्हीं का नाम वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने दयानंद सरस्वती को भारत में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने दयानंद सरस्वती को भारत में अशांति का जनक माना। अब उनके अनुसार कुछ हो नहीं रहा था, ईसाईकरण हो नहीं रहा था, अंग्रेजियत फैल नहीं रहा था, इस्लामीकरण रुक, इसलिए इनको लगा कि ये अशांति फैलाते हैं। जैसे आज कैसे इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट, रेस्ट, अनरेस्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आर्य समाज का, हाँ, दृष्टा मतलब देखने वाला। आर्य समाज का एक आदर्श वाक्य था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। कृण्वन्तो विश्वमार्यम मतलब विश्व को आर्यमान करते चलो, विश्व को आर्य धर्म में, आर्य संस्कृति में या आर्य जाति में बदलते चलो। विश्वमार्य, विश्वमार्यम कृण्वन्तो, विश्व को आर्य में बदलते चलो, या कृण्वन्तो विश्वमार्यम। कृण्वन्तो पहले ये लिख लेना, बाद में ये विश्वमार्यम। ये आदर्श वाक्य था। कृण्वन्तो ये देखो, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्वमार्यम, विश्व को आर्य में बदलते चलो, आदर्श वाक्य था। स्वामी दयानंद ने और भी कई पुस्तकें लिखी थी, जान लो उसके बारे में। वेद भाष्य भूमिका लिख लो, ये नाम पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक की रचना किसने की थी। वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैतवाद का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, ये सब के सब। वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ विधि, अद्वैतवाद का खंडन। इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया था। हाँ, जैसे शंकर ने अद्वैतवाद के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति जो डर था, ईश्वर के प्रति जो डर था, उसको दूर करके हिंदुओं को पुनः एकमत करने का काम किया था। तो इन्होंने हिंदुओं को वेद का वास्तविक ज्ञान दे करके उनको बल दिया था। तो अद्वैतवाद का इन्होंने खंडन किया था। हाँ, ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका,
पंच महा अद्वैतवाद का खंडन, ऋग्वेद भाष्य, ये सब के सब इन्हीं की रचना थी। अच्छा, एक और बात, इन्होंने हिंदी को बड़ी बल दिया था। राजपूताना क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में, जहां पे मारवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती ये सब भाषा बोली जाती थी, वहां पर उन्होंने एक आर्य समाजी थे प्रताप सिंह, उनके मदद से राजस्थान क्षेत्र में, राजपूताना क्षेत्र में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रचार कराया था। वहां के जितने भी राज्य कार्य होने लगे वो अब हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में होने लगा था। इसका राजस्थान जो राजपूताना कहलाता है, तो उस क्षेत्र में, ठीक है। प्रमुख आर्य समाजी प्रताप सिंह ने राजपूताना क्षेत्र में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को प्रचलित कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आज राजस्थान में हिंदी भाषा जबरदस्त है। भारत के हिंदी भाषी राज्य जानते हैं ना, जितने भी उत्तर वाला राज्य है, विंध्य पर्वत से उत्तर के जितने, हाँ, विंध्य पर्वत में से लेकर के उत्तर में जितने भी राज्य हैं, कश्मीर को छोड़ दिया जाए और इधर तो जितने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जो स्टेट है, बिहार तक ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। इनको बीमारू राज्य भी कहा जाता है। तो आर्य समाज के बारे में हम इतना ही जानते हैं। वर्ष 1882-83 में इनका देहांत हो गया था अजमेर में। 1883 में दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि दयानंद आर्य समाज से जुड़े हुए कुछ नए लोगों ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया था और आर्य समाज दो भागों में बट गया था। एक देखेंगे कैसे डीएवी स्कूल बना, दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूल, कैसे हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी बना और क्या क्या किया, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।